अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद बशीर गोंदल है। मैं एज़ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास मोस्टली जो पेशेंट आ रहे हैं ओल्ड एज स्पेशली, उनमें मोस्ट कॉमन जो मसला है वो फ्रोज़न शोल्डर का, कंधे के दर्द के साथ आते हैं। टिपिकल जो अलामतें होती हैं उसमें ये है कि कंधे में शदीद दर्द होता है, ठीक है, कोई हरकत नहीं कर पाते कंधे की, और वो दर्द ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 दिन में निकला हो, वो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन बढ़ता जाता है। ठीक है, 6 महीने, 8 महीने, साल की हिस्ट्री होगी पेशेंट की। ठीक है, और इस तरह के पेशेंट में जो रिकवरी है वो भी स्लो होती है। ठीक है, उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उनको फिर बताई जाती हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा इसमें। अच्छा, फ्रोज़न शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है क्या? बेसिकली ये सोजन के बाद, सोजन तो ठीक, अगर किसी ना किसी वजह से कंधे की चोट लगी है या कोई भी ऐसी जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी जैसा कि शुगर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है पेशेंट को, तो उनमें कंधे की सोजन बढ़ती जाती है। कंधे के अंदर एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल की जो झिल्ली है उसकी सोजन बढ़ती जाती है। जो सोजन जब बढ़ जाती है तो उसके लिए वो कुछ दवाइयाँ खाता है जिसकी वजह से सोजन तो उतर जाती है लेकिन कंधा जाम हो जाता है, और जब भी वो हरकत करने की कोशिश करता है तो उसको मुख्तलिफ जो भी हरकत करेगा उसके अंदर दर्द होगा। ठीक है, तो उसकी कुछ खास अलामतें होती हैं, कुछ खास टेस्ट होते हैं जो करके हम अपना डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर है। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहले ज़रूरी, जो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, 60 to 70% जो इलाज है वो उनकी फिजियोथेरापी है। ठीक है, तो 30 to 40% जो हम इलाज देते हैं मेडिकेशन, वो है। एक अच्छे फिजियोथेरापिस्ट से अगर वो मशवरा कर लें तो मोस्टली उनके ऑटोमेटिकली आधा मसला वैसे ही हल हो जाता है अगर वो प्रॉपर फिजियोथेरापी करें। लेकिन सबसे बड़ा मसला होता है फिजियोथेरापी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो पेन फ्री नहीं होगा। तो उसके लिए उनको पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन या कंसल्टेंट की खिदमत चाहिए होती हैं, जिसमें हम उनको दवाइयाँ ऐसी तजवीज़ करते हैं जिसमें कंधे की सोजन, दर्द ख़त्म हो जाता है, और साथ उनको वर्जिशें कुछ खुद सिखा देते हैं। जो चीज़ें रहती हैं अगर इम्प्रूवमेंट ना आ रही हो तो फिजियोथेरापिस्ट के पास भेज देते हैं, और उससे ये होता है कि कंधा आहिस्ता आहिस्ता रवा हो जाता है। लेकिन अगर इसके बावजूद कंधा रवा ना हो, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर का एलिमेंट फिर भी रहे, तो फिर उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। ठीक है, उसमें इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन आ जाता है, जैसा कि जोड़ के अंदर दर्द और सोजन ख़त्म करने वाला इंजेक्शन मिला के लगाया जाता है, जिससे उसका दर्द और सोजन ख़त्म हो जाती है, और साथ ही हम उसकी वो सारी हरकतें, वर्जिशें करवाते हैं बंदे की, ताकि जितने भी एडहियंस बने हुए हैं, जो रेशे बने हुए अंदर, वो टूट जाएं और कंधा वापस रवा हो जाए। और पेशेंट को भी बताया जाता है कि आपने घर में जाके वर्जिशें करनी है। फिर उसके बाद उससे अगली है जो टेक्निक है, मतलब उसमें भी अगर नहीं होता फिर हम मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, बेहोशी के अंदर मरीज को बेहोशी दे के फिर कंधे के इलाज करते हैं, जिससे वो सारे रेशे जो बने होते हैं अंदर, जो एडहियंस बनी होती हैं, उनको तोड़ते हैं। ठीक है, ताकि कंधा दोबारा रवा हो जाए। ठीक है, उसके साथ अक्सर पेशेंट्स को बलून प्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी करते हैं, उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स हैं पेशेंट के। लेकिन इन सब चीज़ों में मैं अगेन अपने पेशेंट को कहता हूँ कि जैसा कि मेटाबॉलिक चीज़ें हैं ना, जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल करना, वो डॉक्टर एडवाइस तो कर सकता है, तजवीज़ तो कर सकता है, लेकिन जो मशवरा, वो कंट्रोल है, वो खुद पेशेंट ने करना है। अगर पेशेंट कंट्रोल नहीं करेगा और अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ ये इमेजिन करे कि मेरा दर्द भी ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने कंधे का ख्याल रखें, और वर्जिशें बाकायदगी से करें, स्पेशली अपने पट्टों को मजबूत रखें ताकि ये कभी दोबारा मसला ना हो। अगर मसला हो जाए तो मुस्तंदन डॉक्टर से रजू करें। शुक्रिया।